अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में कोतवाल तैनात कर दिए गए हैं। इस मुगले दौर में ये एक ओहदा होता था जो कि शहर का सरबराह, शहर का निगरान मुकर्रर किया जाता था और इसके जिम्मे शहरियों के अमनो अमान से लेकर शहरियों को खुशहाल रखने तक बहुत सी जिम्मेदारियां होती थी। इनके जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाजरीन, अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में 17वीं सदी की तर्ज पर कोतवाल एक मरतबा फिर से तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले ये मुगलिया दौर हुकूमत में तैनात होते थे। इनका जो ओहदा था वो शहर की निगरान के तौर पर होता था। शहर में अमनो मान से लेकर शहरियों की ज़िंदगी खुशहाल बनाने तक इन पर कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती थी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की जानिब से एक मरतबा फिर अंदरून दिल्ली गेट की रौनकें बहाल करने के लिए टूरिस्ट को इनकी जानिब मतवज्जा करने के लिए कोतवाल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया और इनके ज़िम्मे बहुत सी ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। आइए जानते हैं इनके ज़िम्मे कौन सी जिम्मेदारियां हैं, अब तक वो जिम्मेदारियां कैसे निभा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नाम मेरा मुदस्सिर फ़ारूक है और मेरी ज़िम्मेदारियों में इंक्रोचमेंट है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है और लोगों को उनकी जानो माल की हिफाजत के बारे में अवेयरनेस देना है। क्योंकि अब तो जो है बेसिकली पुलिस तैनात है इन कामों के लिए, मगर हमें फिर भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप किस तरह अपनी जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं। दिल्ली गेट के इस शाही रास्ते पर कोतवाल को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये बताएं, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई है, कितनी देर ट्रेनिंग हुई है, किसने की आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में हमारा हेड ऑफिस जो है, हमारे डीजी साहब ने वहाँ पे हमारी 3 माह इसकी ट्रेनिंग की है और उसके बाद हमें जब यहाँ पे तैनात किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, आपके आने से पहले भी हम ड्यूटी कर रहे थे और आपके साथ भी वही माहौल है हमारा। ठीक है, ये काफ़ी अरसे बाद देखा गया कि दिल्ली गेट में कोतवाल तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बताएं ड्यूटी कैसी होती है? पहले तो काफ़ी टफ होती थी, अब ड्यूटी कैसी होती है? ड्यूटी अब भी टफ है, मगर कह ले कि हमें जो कोतवाल बनाया गया है उसका हमें बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। उसका एडवांटेज ये है कि लोग हमारी वर्दी की वजह से हमारे साथ खुश भी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं और हमारे कहने पे वो बात मान लेते हैं जो किसी के कहने पे अड़ जाती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो आपकी खाकी वर्दी है, 2 सितारे हैं, आपने पग पहनी हुई है, इस वर्दी का पहले बहुत दबदबा होता था, अब है दबदबा? हाँ बिल्कुल दबदबा है और मेरा ख्याल है कि आपने देखा भी है कि लोग कुछ दबदबे से, कुछ हमारी मोहब्बत में हमसे सेल्फियाँ भी बनवा रहे हैं और हमारे लिए तारीफ़ी कलामात भी अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि आपने मूछें भी रख ली हैं एक ऐसे गब्बर सिंह वाली और आपकी वर्दी है ये कोतवाल वाली, अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है आपको? अंदर से फीलिंग ये है कि जी इस मूछों को जो ताव देना है ये उनके लिए है जो कानून की पासदारी नहीं करते और मेरी टेढ़ी मूछ देख के उनको समझ आ जाती है कि इससे कोई टेढ़ापन नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्दी के दबदबा के साथ साथ मेरी मूछ भी इसमें अमल कार फरमा है। मेरी ड्यूटी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मेरी ड्यूटी है सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक। ठीक है, तो इस ड्यूटी के दौरान आप किस तरह के लोगों को देखते हैं? क्योंकि कानून शिकनी करने वाले बहुत से लोग हैं, जगह जगह करते हैं। आपने अब तक देखे ऐसे लोगों को जो कानून शिकनी कर रहे हैं और उनको रोका आपने? हाँ जी, मैंने बड़े लोगों को रोका है, बड़े प्यार से समझाया। जो प्यार से समझ जाता है उसको प्यार से समझाया जाता है, जो प्यार से नहीं समझता उसको ये डंडे से समझाया जाता है। बिल्कुल, डंडा ही बिगड़े ना पीर होता है। सर ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया गया? मुझे ट्रेनिंग में सब कुछ ये जो मदरसा साहब ने बताया आपको, ये सब कुछ हमें बताया गया और 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी जिस तरह फौज को दी जाती है उस तरह ही माशाल्लाह हमें ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, पहले माजी में ये जो कोतवाल का ओहदा होता था ये सरबराह के तौर पर होता था और इसकी जिम्मेदारियां होती थी कि जिस इलाके में इसको तैनात किया गया है वहाँ पर किसी भी तरह का जुर्म ना हो, वहाँ पर किसी भी तरह के अमन व अमान की खराबी वाले जो अनासर हैं उनको पकड़ना है। और आप बताएं कि अब तक आप कैसे हालात देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ नहीं, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा माहौल है। उसकी वजह कुछ ये है कि ये हमारा जो एरिया है ये हमारे डीजी कामरान लाशारी साहब के अंडर में है और उन्होंने इसको बड़ा अच्छा, आपने देखा भी है कि डेवलप किया हुआ है और उस डेवलपमेंट की वजह से लोग हमारे साथ भी ताउन कर रहे हैं कि ये हमारे डीजी साहब की ही एक काविश है जो आप 300 साल पहले का कोतवाल आज फिर एक दफ़ा देख रहे हैं। ठीक है,
ये आप शाही रास्ते पर जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हैं और आपका जो लिबास है ये एक कोतवाल का, जो कि एक आज के दौर में कह सकते हैं CCPO जो होता है लाहौर शहर का, जैसे CCPO है, ये उस ओहदे के बराबर एक ओहदा हुआ करता था। तो जब आप घर जाके वर्दी उतारते हैं तो अंदर से क्या एक आम इंसान निकलता है या फिर वही आप निकलते हैं बहादुर जांबाज कोतवाल? नहीं, ये जब से वर्दी पहनी है तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैं ख़ुद को वाकई वो कोतवाल महसूस करता हूँ को जिसका रोब दबदबा भी है, या जो अपने फ़र्ज़ की शनासी के लिए हर काम करने पे आमादा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर जाके भी जब उतारता हूँ तो अपनी सारे दिन की ड्यूटी याद करके अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से सीना चौड़ा ही रहता है। ठीक है। जो कोतवाल होते थे उन्होंने लोगों को रखा होता था खोजी या इन्फॉर्मर जो होते हैं, आपने अभी तक यहाँ पर हायर किए हैं ऐसे? बिल्कुल, हमारे साथ हमारी एक 10 बंदों की टीम है जो हमारे साथ होती है हर वक्त, और वो हर वक्त हर काम के लिए कोशा रहते हैं कि हम इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर कर सकें। ठीक है। आपका एरिया कितना है अभी? हमारा यहाँ दिल्ली गेट से लेके कोतवाली चौक तक का है। इस सारे को अगर आप ख़ुद भी देखेंगे तो आपको इसमें मुकम्मल नज़्म ज़ब्त नज़र आएगा, और आप देखेंगे कि हाँ, आम बाज़ारों से ये हटके भी है और खुशहाल भी है। ठीक है। इस दिल्ली गेट का जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, इसके लिए कोई प्लानिंग आपने की है? हाँ बिल्कुल, ये इसके लिए प्लानिंग यही हो रही है कि मुस्तकबिल में हम इसको मज़ीद डेवलप करें। ये जो आप रिक्शे या दूसरी गाड़ियाँ देख रहे हैं इन्हें मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को देखें, और उनकी राह में ये जो ट्रैफिक रुकावट बनती है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आपके पास ये जो डंडा है ये आपको इस्तेमाल करने के बारे में कैसे बताया गया? इसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे कभी वक्त आया तो? अभी तो ये डंडा हमें सिर्फ खड़काने के लिए दिया गया है। हाँ, जिस दिन हमें इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह उन टेढ़े लोगों पे बरसेगा जो कि हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ कोतवाल मौजूद हैं जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। 18वीं सदी में जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने, उसके बाद ये निज़ाम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद एक पुलिस निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया था और आज तक वही पुलिस निज़ाम कायम व दायम है। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी पुलिस हुआ करती थी जिन्हें कोतवाल का नाम दिया जाता था। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।